अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अन्य करंट अफेयर्स के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस आपको पीडीएफ और वीडियोस मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस परीक्षा खबरी के नाम से प्रत्येक माह का हमने बनाया हुआ है, देख सकते हैं। जून माह का करंट अफेयर्स कंप्लीट वीडियो मिल ही चुका है, कंप्लीट पीडीएफ जनवरी से जून तक आपको मिल चुका है। एक 6 मंथ की अर्थात जनवरी से जून तक की हम प्रोवाइड करवाएंगे, कल तक आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा लेट हो रहा है लेकिन आज या कल में फ़िनिश हो जाएगा, मिल जाएगा वो, उसका भी वीडियो मिल जाएगा। पीडीएफ जिसको ना प्राप्त होती हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम पे जा कर के ज्वाइन कर सकता है। वहाँ से सारे पीडीएफ डाउनलोड इंस्टॉल कर सकता है। इंस्टॉल क्या करना, ऐप नहीं है, डाउनलोड कर सकता है। तो इसके अलावा ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, एक प्रकार से रामबाण वीडियो है। हालांकि हमारा रामायण वीडियो जो पीसीएस और आरओ के पहले मैं देता हूँ वो यह नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं आप इसको आंक सकते हैं, क्योंकि जो भी परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं उनके लिए फास्ट रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसमें आपको समाहित मिलेंगे और आपके उपयोगी हैं सभी। चलिए तेज़ी से देख लेते हैं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे ज़्यादा चीज़ों को, ठीक है। काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी एक्सप्लेन होना, जिनको मैं अक्सर करता हूँ, लेकिन फैक्ट है तो फैक्ट के फॉर्म में ही पढ़ेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय न लगे और आपके करंट अफेयर्स 1-1.5 घंटे में तैयार हो जाएं। मेरा प्रयास रहेगा कि 1-1.5 घंटे में ये वीडियो संक्षिप्त रूप में आपको मिल जाए। तो 2020 में धन संप्रेषण अर्थात धन सबसे ज़्यादा, बाह्य प्रवाह सबसे ज़्यादा कहाँ गया, कहाँ से गया, मतलब अमेरिका से सबसे ज़्यादा धन विदेशों में भेजा गया, ठीक, अमेरिका से, याद रखिएगा। और कहाँ पर आया सबसे ज़्यादा, तो भारत में सबसे ज़्यादा आया, फिर उसके बाद चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस, ठीक है। दैट मीन्स कि भारत से जो विदेश में लोग जाते हैं वो पैसा भेजते हैं भारत को या फिर अन्य माध्यमों से जो आता है, तो अमेरिका सबसे ज़्यादा भेजता है विश्व को और भारत सबसे ज़्यादा विश्व से ग्रहण करता है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक मूल्य का कौन सा करेंसी नोट प्रचलन में है। थोड़ा सा स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज आइएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको ये क्या कहने का प्रयास कर रहा है। ये कह रहा है सबसे ज़्यादा मार्केट में कौन सी करेंसी नोट प्रचलित है, तो 500 की नोट, 100 में से 31 नोट 500 रुपये की नोट है, अर्थात हर तीसरी नोट 500 रुपये की नोट है। सबसे ज़्यादा नोटों की मात्रा अगर किसी नोट की है तो 500 रुपये की नोट की है, इतना आप याद रखिएगा। पहलवान सुशील कुमार के बारे में निम्न कथन सत्य हैं। इसके बाद यदि देखा जाए तो दूसरे नंबर पर अगर कोई नोट सबसे ज़्यादा प्रचलित है तो वो 10 रुपये का नोट है। लगभग 21% या 21 से 22% तक ये नोट प्रचलन में है संख्या में, ओके। अगर ये पूछे मूल्य में सबसे ज़्यादा, अगर पूरा टोटल जोड़ लिया जाए नोटों को, तो मूल्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो यही 500 रुपये के नोट का नंबर 1। दूसरे नंबर पे 2000 का नोट है, ठीक है, उसका मूल्य दूसरे स्थान पर है मूल्य के मामले में। तो संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा 500, मूल्य के मामले में सबसे ज़्यादा 500, और संख्या के मामले में दूसरा स्थान 10 रुपये के नोट का, मूल्य के मामले में दूसरा स्थान 2000 रुपये के नोट का। इतनी चीज़ें आप जान लीजिए, इससे ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसके लिए आपको आरबीआई की रिपोर्ट पूरी पढ़नी पड़ेगी। पहलवान सुशील कुमार के बारे में निम्न कथन सत्य हैं। सुशील कुमार चर्चा में रहे, हत्या करके बहुत बड़ा काम कर लिया उन्होंने। सबसे ज़्यादा यही एक रिकॉर्ड कायम करना था उनको, बाकी सारे रिकॉर्ड वाकई बना चुके हैं पहले से ही वो। तो 2008 के इनके बारे में पूछ सकता है, स्टेटमेंट याद रखेगा। 2008 और 2012 में लगातार 2 ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं में इन्होंने पदक जीते हैं और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो बीजिंग ओलंपिक में कांस्य जीता था, लंदन ओलंपिक में रजत जीता था। इसके अलावा भी 2010 में मॉस्को में विश्व चैम्पियनशिप में कुश्ती विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2010, 2014, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ये भी इनको दिया जा चुका है।
बहुत कुछ इनके नाम है, बहुत सारे इनाम दिए गए हैं, बहुत पॉपुलर थे, एक इंस्पिरेशन थे लोगों के लिए, लेकिन अचानक सब कुछ ढह गया। 5 मई 2021 में किस देश के 56 वर्षीय प्रधानमंत्री, अर्थात यहाँ पर बात हो रही है बोरिस जॉनसन की, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने से 23 वर्षीय मंगेतर से विवाह बंधन में बंध गए। ठीक है, कितने वर्ष इनसे छोटी हैं? 23 वर्ष छोटी हैं। कोविड, हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन किसी का क्या भरोसा, एग्जामिनर भी ऐसा ही है। कोविड-19 के विभिन्न टीकों को विकसित करने वाले संस्थाओं का सही मिलान, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यूपीएससी से लेकर कहीं भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कोविशील्ड का सीरम इंस्टीट्यूट, कोवैक्सीन भारत बायोटेक, स्पुतनिक वी का रूस की गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एंटीबॉडी कॉकटेल का भी रोशे ने किया है निर्माण। तो इन संस्थाओं ने इन वैक्सीन्स का निर्माण किया है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? कनाडा। ऐसा नहीं कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को टीका नहीं लगता, पोलियो का टीका तो बहुत छोटे बच्चों को लगता है। यहाँ पे कोविड-19 टीके की बात हो रही है। मार्च अप्रैल 2000, इसलिए कनाडा याद रखिएगा, मार्च अप्रैल 2021 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। वे कौन कौन से राज्य हैं? चारों राज्य आपको मालूम है, पश्चिम बंगाल, खेला होबे, असम, केरल और तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 2021-22 में कितना रहने का अनुमान लगाया है? 12.5%। तो आईएमएफ ने अप्रैल 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 2021-22 में 12.5% रहने का अनुमान लगाया आईएमएफ ने। डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। बीसीसीआई ने, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2020-21 के लिए A+ क्रिकेट जो श्रेणी होती है, 3 श्रेणियां होती हैं ABC क्रिकेटर्स के लिए, तो A+ श्रेणी के लिए 3 पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है। वे कौन से हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। एकदम रट्टा मार लीजिए, पूछ सकता है ये। 11 अप्रैल 2021 में जारी अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 33 करोड़ जनसंख्या हो गई है यूएसए की, याद रखिएगा। अप्रैल 2020 में जारी अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में अमेरिका की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? 7.4% की वृद्धि रही पिछले 10 वर्षों में। डैन टैक परियोजना का संबंध किस देश से है? तो भूटान से संबंधित परियोजना है डैन टैक। तो इसको डैन टैक भी पढ़िए, दंतक भी पढ़ लीजिए। क्या है? दंतक है। दरअसल भारत और भूटान पड़ोसी देश हैं, बड़े मित्र देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की सड़कें बिछाने के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है दंतक परियोजना। तो सीमावर्ती सड़क तैयार की जाएगी भारत और भूटान के मध्य रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए, और ज़्यादा साहचर्य बढ़ाने के लिए, शाश्वतता बढ़ाने के लिए ये परियोजना भारत शुरू कर रहा है भूटान में। तो दंतक परियोजना का संबंध किस देश से है? भूटान से। 1 जून 2021 को किसे एनआईए का महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो कुलदीप सिंह को एनआईए का अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक का दिया गया था। सूले, वन मैन वन इज होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन ग्रिशम की पुस्तक है, रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सूले, वन मैन वन होप। इंडियाज़ पावर एलीट, कास्ट, क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, इसको आप सभी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक गंभीर शोध पर आधारित है, संजय बारू की पुस्तक है। और संजय बारू जब भी पुस्तक लिखते हैं तो परीक्षा में पूछा जाता है, इंडियाज़ पावर एलीट, कास्ट, क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। 2021-22 के लिए CII का मनोनीत अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव बजाज को CII का मनोनीत अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बिजनेसमैन है भारत के कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, जो कन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया या कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसको कहा जाता है, इसी के मनोनीत अध्यक्ष के नियुक्त किए गए हैं संजीव बजाज।
सुनील कुमार जैन का मई 2021 में निधन हो गया। वे क्या थे? सुनील कुमार जैन पत्रकार थे। श्री कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? ये परमाणु, इनके बारे में जान लीजिएगा। श्री कुमार बनर्जी एक हस्ती हैं, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल व्यक्तित्व हैं। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, बार्ग के पूर्व निदेशक थे। 1989 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2005 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के काफ़ी नज़दीकी थे और जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें इनकी भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण, सेक्रेट भूमिका थी। इनका नाम तो कभी सामने नहीं आया, लेकिन उसमें कहा जाता है, किसी पुस्तक में इनका जिक्र है कि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका उसमें निभाई थी। ठीक है, तो ये याद रखेगा श्री कुमार बनर्जी का नाम। मई 2021 में राष्ट्रीय लोक दल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत चौधरी को। ये राष्ट्रीय लोक दल क्या है? आरएलडी, उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पार्टी है। इनके दादाजी जो चौधरी चरण सिंह, जो कि किसानों के सर्वमान्य नेता थे, उनके पुत्र का भी हाल ही में निधन हो गया था, जिनका नाम चौधरी अजीत सिंह था। और अभी जयंत चौधरी ने उनके स्थान पर अध्यक्ष पद पर उनको नियुक्त किया गया है। मई 2021 में स्पेस एक्स के कैप्सूल रिजिलियंस के जरिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लाया गया है? 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। तो स्पेस एक्स का कैप्सूल था, रिजिलियंस इसका नाम था। खाने वाला कैप्सूल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग कैप्सूल मतलब वही समझ रहे होंगे। 22 मई 2021 में किस अफ्रीकी देश के नीरागोंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो नीरागोंग ज्वालामुखी, जो लोग जुडिशरी का मेंस, एपीओ मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी सब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कांगो, जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पे नीरागोंग ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हुआ है। यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? यूक्रेन में हुआ। यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? एंडर्स एटोनसेन ने। कैरोलिना मारिन ने महिला एकल का खिताब जीता। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है इससे संबंधित। पीएनबी घोटाले के अभियुक्त मेहुल चौकसी किस देश से फरार होने के पश्चात डोमिनिका में गिरफ्तार हुए? तो एंटीगुआ से फरार होने के बाद डोमिनिका में गिरफ्तार हुए। तो पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, बहुचर्चित घोटाला जिसमें मेहुल चौकसी भी शामिल था, तो यह गिरफ्तार हुआ है कहाँ पे? डोमिनिका में। भागा कहाँ से था? एंटीगुआ से। 8 मई 2021 को किस देश की मेज़बानी में भारत यूरोपीय संघ की 16वीं शहरी शिखर बैठक हाइब्रिड तरीके से संपन्न हुई? तो ये पुर्तगाल के साथ 8 मई 2021 को। ठीक है, किस देश की मेज़बानी में? भारत और यूरोपीय संघ की 16वीं शिखर बैठक हाइब्रिड तरीके से संपन्न हुई पुर्तगाल की मेज़बानी में। तो एक तरफ पुर्तगाल, एक तरफ भारत, एक तरफ यूरोपीय संघ, तो ये एक हाइब्रिड बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित अब्दुल्ला शाहिद किस देश के हैं? तो मालदीव के हैं ये। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष होंगे। सितंबर 2021 में जो सत्र होगा संयुक्त राष्ट्र का 76वां, ये मालदीव के नेता हैं। मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतारने वाला चीन तीसरा देश बन गया है। दूसरा देश बन गया है अमेरिका के नासा ने पहले उतारा था, अभी जो है चाइना ने उतार दिया है, दूसरा देश बन गया है। 11 दिन के भीषण युद्ध के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 20 मई को किसकी मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ? तो मिस्र ने, इजिप्ट ने इसमें मध्यस्थता की थी, जिसके बाद युद्ध विराम हुआ था। हालांकि फिर से अभी प्रारंभ हो गया है। किस देश ने परिवार नियोजन की नीति में परिवर्तन करते हुए अपने देश के नागरिकों को तीसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति प्रदान की है? चाइना ने। पहले फर्स्ट 1 चिल्ड्रन पॉलिसी थी, फिर 2 हुई, अभी 3 हो गई है ना चाइना में। आरबीआई का नया लेखा वर्ष कौन सा है? तो आरबीआई ने नया लेखा वर्ष जारी किया 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये नया लेखा वर्ष अब आरबीआई का होगा। तो 1 जुलाई से 30 जून हुआ करता था
बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। अब ये 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। हालांकि इस बार तो 1 जुलाई से ही प्रारंभ करना पड़ेगा, तो 1 जुलाई से 31 मार्च होगा, मतलब केवल 9 महीने के लिए इस बार होगा। अगले वर्ष से, मतलब अगली बार से ये 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक रहेगा। सॉरी, 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 31 मार्च तक रहेगा। तो 8 दशकों में ये एक बड़ा परिवर्तन है। और वित्तीय वर्ष भी आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होता है। तो अब दोनों का लेखा वर्ष और वित्तीय वर्ष अब सेम हो गए हैं। 2020-21 के 9 महीनों में आरबीआई ने सरकार को कितना लाभांश हस्तांतरित किया, पहले के वर्षों में ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं भी हो सकता था, लेकिन इस वर्ष चूँकि बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। 99,122 करोड़ लाभांश हस्तांतरित किया। किस बैंक में राजनीतिक विनिवेश के लिए सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है? राजनीतिक या रणनीतिक विनिवेश इसको कह सकते हैं, के लिए सरकार ने मंजूरी प्रदान की है आईडीबीआई। हमने आपको बताया है रणनीतिक विनिवेश और गैर रणनीतिक विनिवेश क्या होते हैं। अगर आप लोग हमें फॉलो करते हैं डेली परीक्षा खबरी में, तो आप बहुत आसान, इसीलिए मैं कहता हूँ परीक्षा खबरी देखा करिए, बहुत छोटी छोटी बातें मैं उसमें डिस्कस करता हूँ। प्रसार भारती ने किसका इंटरनेशनल चैनल शुरू करने की योजना बनाई है? तो दूरदर्शन का इंटरनेशनल चैनल शुरू करने की योजना बनाई है। वर्तमान में देश के 6 राज्यों में विधानमंडल द्विसदनी है। वे कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पश्चिम बंगाल ने हाल ही में एक विधेयक पेश किया था, पारित किया है अपने विधानसभा से। हालांकि ये पूरा का पूरा तो संसद के हाथ में रहता है अंततः, तो ये पूछ सकता है किसकी विधानसभा ने पारित किया है, तो पश्चिम बंगाल। ओके। किस राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है? तो असम और राजस्थान का प्रस्ताव पारित हो चुका है और लंबित है संसद के पास। अब तीसरा राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मई 2021 के पहले सप्ताह में भारत का किस देश के साथ शिखर वार्ता वर्चुअली संपन्न हुआ? तो ब्रिटेन। मई 2021 में पूछ रहा है। ओके, मई 2021 को भारत ब्रिटेन के बीच हुए वर्चुअली शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व्यापार को कब तक दोगुना से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के किस पड़ोसी देश की संसद को भंग करके वहां के राष्ट्रपति ने नवंबर 2021 में चुनाव कराने के निर्देश दिए? नेपाल में। ओके, इसकी भी पूरी कहानी मैंने आपको परीक्षा खबरी में बताई थी। मैं किस तरह से लगातार पहले इस्तीफ़ा, फिर आए, फिर इस्तीफ़ा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, सारा बवाल बताया था आपको। मई 2021 में जारी सीएसओ के अंतिम अनुमान के मुताबिक 2020-21 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? -7.3%। मई 2021 में जो सीएसओ है उसने अंतिम अनुमान जारी किया, जिसमें 2020-21 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर -7.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 2020-21, ये 21-22 वाला चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। मई 2021 में जारी जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक चीन में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की संख्या कितनी है? 26.4 करोड़ है। कितनी है? 26.4 करोड़ है। मई 2021 में जारी सीएसओ के अंतिम अनुमान के मुताबिक किस क्षेत्र ने 2020-21 के चारों तिमाहियों में धनात्मक वृद्धि प्राप्त की है? तो कृषि क्षेत्र में चारों तिमाहियों में धनात्मक वृद्धि प्राप्त की है कृषि ने। इसका मतलब है कि अन्य में निगेटिव हुई है। वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? तो एलआईसी की है वर्तमान में। लेकिन अब रणनीतिक साझेदारी, रणनीतिक विनिवेश करेगा तो निश्चित रूप से ये साझेदारी चेंज होगी, निजी संस्थाओं की तरफ चली जाएगी। 2020 में भारत से धन संप्रेषण का बाह्य प्रवाह कितना था? तो $7 अरब था। भारत से धन संप्रेषण का बाह्य प्रवाह मतलब भारत से कितना बाहर गया धन? $7 अरब।
आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2021 तक देश में पंजीकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? 2058 बैंक देश में पंजीकृत हैं। 31 मार्च 2021 तक वार्षिक रिपोर्ट आरबीआई में बात सामने आई। 2058 याद रखिएगा। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध रहने का प्रावधान कब से प्रभावित होगा? 1 अगस्त 2021 से। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध रहने का प्रावधान। स्ट्रेस रिजर्वेशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50 करोड़ कर दिया है। स्ट्रेस रिजर्वेशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत जो ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा 25 करोड़ थी पहले, अब बढ़ाकर 50 करोड़ हो गई है। 4 जून 2021 को घोषित मौद्रिक नीति में आरबीआई ने 2021-22 में भारतीय जीडीपी विकास दर कितना अनुमानित किया है? तो 9.5% ये विकास दर अनुमानित किया है, जो अगला फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 जो वर्तमान में चल रहा है उसके लिए। आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में 1 लाख से अधिक राशि के बैंक घोटालों में कितनी कमी आई है? तो 25% की कमी आई है बैंक घोटालों में, जो कि 1 लाख रुपए से अधिक के घोटाले थे। आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक संख्या में कौन सा करेंसी नोट प्रचलन में है? तो 500 रुपये का। आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक मूल्य का कौन सा सिक्का प्रचलन में है? तो 5 रुपये का सिक्का। ओके, सर्वाधिक मूल्य है 5 रुपये के सिक्के का, और ये सर्वाधिक मूल्य है, सबसे ज़्यादा मूल्य 5 रुपये के सिक्के का है, लेकिन सर्वाधिक संख्या पूछे अगर सिक्कों की तो 1 रुपये के सिक्के की सर्वाधिक संख्या मार्केट में। ओके, मई 2021 में कौन सा प्रसिद्ध पहलवान अपने साथी पहलवान की हत्या के कारण गिरफ्तार किया गया? तो सुशील कुमार ये गिरफ्तार किए गए 2 जून 2021 से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? अब अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं। 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टीवी नरेंद्र इसके अध्यक्ष बने हैं। ओके, एमएम नरसिंघम का 15 मई 2021 को निधन हो गया। ये कौन थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? कबीर बेदी, ये भी एक एक्टर हैं, निगेटिव रोल ज़्यादा करते थे। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिल गेट्स हैं। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स। गोल्फ के मेजर खिताबों में से एक अगस्ता मास्टर्स 2021 का खिताब किस देश के गोल्फर ने जीता? जापान के गोल्फर ने जीता। ठीक है, गोल्फ वाला अगस्ता मास्टर्स। 30वें एशियाई गैर पेशेवर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? 30वां एशियाई गैर पेशेवर मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत का स्थान चौथा रहा। इसमें 30वें एशियाई गैर पेशेवर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा? तो कजाकिस्तान रहा। पहले स्थान पे भारत रहा। इसी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो संजीत कुमार ने स्वर्ण पदक इसमें जीता था। इसी खेल में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो पूजा रानी ने। तो पूजा रानी और संजीत कुमार का नाम आप याद रखिएगा। नरेंद्र बत्रा मई 2021 में अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए किसके? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। इसके पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए नरेंद्र बत्रा। सरकार की जून 2021 में की गई घोषणा के मुताबिक शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र की वैधता रहेगी आजीवन। आजीवन वैधता रहेगी जो टीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसने भी उत्तीर्ण की है। सरकार की जून 2021 में की गई घोषणा के मुताबिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता किस तिथि से प्रभावी होगी? तो 1 जनवरी 2011 से। तो इसके बाद जितने लोगों ने टीटी दिया है परीक्षा, चाहे स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल का हो,
तो वो 1 जनवरी 2011 से मान्य होगा। 2020-21 में भारत में एफडीआई के में लगभग कितने वृद्धि दर्ज की गई है? तो 10% की वृद्धि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 2020-21 में वृद्धि हुई है 10% की। तो 2020-21 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। 2020-21 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य में प्राप्त हुआ? तो गुजरात में। 25 मई 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2020-21 में किसका उत्पादन रिकॉर्ड नहीं रहा? तो गन्ना और कपास का उत्पादन ये रिकॉर्ड इसका नहीं दिया गया। ठीक है, ये वाला फैक्ट दोस्तों थोड़ा छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये डाउटफुल लग रहा है और ये अधूरा ही लग रहा है, गलत मुझको एक्चुअली लग रहा है ये, क्योंकि रिकॉर्ड उत्पादन तो गन्ना, कपास और अन्य फसलों में भी देखा गया। तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तीसरे अग्रिम अनुमान में क्या क्या बातें सामने आई। ठीक है ना, तो ये वाला अभी आप छोड़ दीजिएगा। कौन सा सोशल मीडिया टूल किट प्रकरण से संबंधित होने तथा दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के कारण मई 2021 में चर्चा में रहा? तो ट्विटर में ही वो टूल किट वाला जो प्रकरण चला था जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी, सरकार की आलोचना भी काफ़ी हो रही थी कि लोकतंत्र को दबा रहे, व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है, तमाम चीज़ें जो आई थी। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए किस देश के फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित दवा एंटीबॉडी कॉकटेल को भारत में आपातकालीन प्रयोग की स्वीकृति मिली है? तो स्विट्ज़रलैंड में। ओके, तो कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए किस देश के फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित दवा एंटीबॉडी कॉकटेल, ये कहाँ का है? स्विट्ज़रलैंड की दवा है। ठीक है, भारत में आपातकालीन प्रयोग की स्वीकृति इसको मिली थी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के किस स्थान पर स्थित रिफाइनरी में 25 मई 2021 को आग लग गई थी? विशाखापट्टनम की रिफाइनरी में। बैंकों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रवाह बढ़ाने के लिए मई 2021 में आरबीआई ने कितनी राशि के बॉन्ड्स खरीदने की घोषणा की है? तो 35,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड तरलता का प्रवाह बढ़ाने के लिए आरबीआई ने खरीदने की घोषणा की है। बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से ये याद रखेगा 35,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड। ओके, बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से मई 2021 में किस कंपनी का शीर्ष स्थान बना रहा? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से ये पहले स्थान पर रहा। कोरोना संक्रमण का सामना करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में आधारिक सुविधाओं के विस्तार के लिए कितनी राशि के अतिरिक्त ऋण सुविधा का सृजन आरबीआई द्वारा मई 2021 में किया गया है? तो 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण की सुविधा का ऐलान किया गया है, सृजन किया गया है। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने ये जीता है पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब। गुइलेर्मो कार्नो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 किसको सम्मानित किया गया? मारिया रेसा को। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मारिया रेसा। मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को किसने मंजूरी दी है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को। एक बार पुनः आपको साफ कर दूं दोस्तों कि यहाँ पर आपने शुरुआत में एक प्रश्न देखा था, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है इंडिया में, कोवैक्सीन भी भारत बायोटेक ने बनाया है, स्पुतनिक वी भी कोरोना वायरस वैक्सीन है जिसको गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट रसिया में बनाया है। लेकिन एंटीबॉडी कॉकटेल ये वैक्सीन नहीं है दोस्तों, ये क्या है? ये ड्रग है, एक दवा है कोरोना वायरस के लड़ने के लिए। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि इस चिकित्सा को लेने के बाद 70 से 80% लोगों को बचाया जा सकता है हॉस्पिटल जाने से। तो ये एक दवा है। ठीक, जैसे कि एक दवा आपने बीच में देखी थी कि हमारे DRDO में भी बनी थी। केवल 4 वैक्सीन भारत में अनुमति प्राप्त हैं, एक तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और चौथी मॉडर्ना। ये मॉडर्ना और फाइज़र 2 कंपनियां हैं अमेरिका की, दोनों ने ही वैक्सीन निर्मित किया है जिसमें से मॉडर्ना को भारत में स्वीकृति मिली और स्पुतनिक को मिली। ये 2 विदेशी और 2 देशी वैक्सीन्स भारत में इस समय चलाई जा रही हैं। एंटीबॉडी कॉकटेल ये चिकित्सा है, ये एक ड्रग है जिसको स्विट्ज़रलैंड से मंगाया गया है, तो ये वैक्सीन नहीं है, ये बात को आपको ध्यान देना है।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान की थी। मई 2021 में नेपाल के कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? 25 बार। कामी रीता शेरपा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। कोविड-19 के उपचार के लिए 2DG नामक दवा किसने विकसित किया है? DRDO ने। ये दवा है, ध्यान रखिएगा। बार बार आपको दवा और वैक्सीन में अंतर मैं बता रहा हूँ। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन, एक वीडियो में मैंने परीक्षा खबरी में आपको अंतर भी बताया था कि दोनों में क्या अंतर होता है। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स 2021 का खिताब किसने जीता? टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स खिताब आयना सबालेंका ने। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत INS कोलकाता को किस देश से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेने के लिए भेजा गया था? कुवैत को। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत INS कोलकाता को भेजा गया था तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेने के लिए कुवैत में। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। मैड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। B1617 क्या है? तो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन था जिसको B.1.617 कहा गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अभी डेल्टा वेरिएंट भारत में जो वायरस आया था नया वेरिएंट, उसको डेल्टा वेरिएंट नाम दिया गया था। B.1.617 याद रखिएगा ये। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस देश ने प्राप्त किया? तो भारत ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस, मतलब सबसे ज़्यादा बाह्य प्रवाह जो मुद्रा का है वो भारत में आया। ठीक है, आंतरिक प्रवाह कह सकते हैं, मतलब ये भारत है और विदेशों से पैसा रेमिटेंस आ रहा है चारों तरफ से। ओके, हाल ही में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद किस देश में स्थित है? इजराइल में स्थित है, वहीं से सारा बवाल चालू हुआ था। मलेरकोटला किस राज्य का नया जिला घोषित किया गया है? तो पंजाब का। क्या नाम है? मलेरकोटला नया जिला है। इटालियन ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने, इटालियन ओपन का। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले डिस्ट्रॉयर को डीकमीशन किया गया। इसका नाम क्या है? INS राजपूत। इसको डीकमीशन किया गया, इसको नौकरी से निकाल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष फिर से कौन बने हैं? नरेंद्र बत्रा बने हैं। 2020-21 में भारत में सबसे बड़ा FDI निवेशक देश कौन बना? सिंगापुर। भारत में सबसे ज़्यादा FDI आया है सिंगापुर से। मई 2021 में CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। यास चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? भारत को प्रभावित किया। यास, क्या नाम था इसका? यास। 2 तूफान आए थे, आपको याद होना चाहिए इस वर्ष। एक तो ताउते था जो अरब सागर में आया, और एक यास था जो कि बंगाल की खाड़ी में आया, और ये उड़ीसा के बालासोर में इसने दस्तक दी थी। ये यास नाम किसके द्वारा दिया गया था? ओमान के द्वारा इसका नाम दिया गया था यास। और ये क्या थे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात थे जो आए थे। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुक्केबाजी चैंपियनशिप का दुबई में आयोजन किया गया। किस फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता? एटलेटिको मैड्रिड ने। ठीक है, फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता। मई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का पहला महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? मालदीव में भारत ने पहला वाणिज्य दूतावास। बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति फिर से बने हैं? सीरिया के। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? CNR राव को। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस अपतटीय गश्तीपूत को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया, नौकरी पर रखा गया? ICGS सजग को। KK अग्रवाल का हाल ही में कोविड-19 से निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? चिकित्सा से था। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा किस देश की हैं? मैक्सिको की हैं। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा। मई 2021 में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की है? पश्चिम बंगाल ने। अभी विधेयक भी पारित हो गया। मई 2021 में
द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच ओपी भारद्वाज का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? मुक्केबाजी से था। मई 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वो क्या थे? पर्यावरणविद थे, चिपको आंदोलन से संबंधित थे। यश चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र मुख्यतः प्रभावित हुआ? ओडिशा तट। कहाँ पर आया था? बालासोर तट पे आया था ये। 2020-21 में भारत ने एफडीआई में कितने प्रतिशत का उछाल हुआ? 19% का उछाल हुआ। किस गोल्फर ने 2020-21 की बात हो रही, पिछले वर्ष की, किस गोल्फर ने 50 वर्ष से अधिक की उम्र में 2021 में पीजीए चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया? फिल मिकेल्सन ने इतिहास रच दिया। 50 साल से अधिक उम्र में चैंपियनशिप जीता इन्होंने। किस देश की सांग यिन हंग 26 घंटे से कम समय में सबसे तेज एवरेस्ट फतह करने वाली महिला बन गई हैं? हांगकांग की हैं, सांग यिन हंग नाम है इनका। मई 2021 में किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग न्यूयॉर्क में 103.4 मिलियन डॉलर में बिकी? पाब्ला पिकासो। मई 2021 में किस देश के सैन्य अधिकारियों ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? माली। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मरी कॉम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। अधिकरण सुधार, युक्तिकरण एवं सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 के जरिए 8 विभिन्न ट्रिब्यूनल को भंग कर इनकी शक्तियां हस्तांतरित कर दी गई। किसको? उच्च न्यायालय को। अधिकरण सुधार अध्यादेश 2021 के जरिए 8 ट्रिब्यूनल्स को भंग कर दिया गया, उनकी शक्तियां उच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दी गई। 17 अप्रैल 2021 को श्री लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है। कहाँ से? रांची उच्च न्यायालय से। मार्च अप्रैल 2021 में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना किस तिथि को की गई? 2 मई। दीदी गई लेकिन गई नहीं, आ गई 2 मई 2021। 5 मार्च अप्रैल 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए? पुदुचेरी। मई 2021 में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों का सही मिलान ध्यान रखेगा। पिनराई विजयन केरल के बने हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। एन रंगासामी पुदुचेरी में बने हैं, ठीक है। हेमंता बिस्वा शर्मा असम में बने हैं। के स्टालिन तमिलनाडु में बने हैं, ठीक है। किस राज्य के बीजापुर के जंगलों में 3 अप्रैल 2021 और ममता बनर्जी कहाँ बनी है? पश्चिम बंगाल में। तो 5 राज्यों का आपको पता है। किस राज्य के बीजापुर के जंगलों में 3 अप्रैल 2021 को सुरक्षा कर्मियों पर नक्सली हमले में 22 जवान के शहीद होने के पश्चात ऑपरेशन प्रहार में तेजी आई? छत्तीसगढ़ में। तब से आपने देखा बहुत सारे नक्सली मारे जा चुके हैं। रिकॉर्ड डेली आ रहे हैं, एक दो के, इसलिए वो संख्या आपको समझ नहीं आ रही है। अगर जितने अभी तक मारे गए हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है डेली खबर आ ही रही है, तो अब तक 150-200 हो चुके होंगे। इतने लोगों को मारा जा चुका है वहाँ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन प्रहार। राजस्थान, मतलब ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ, जो रिकॉर्ड आता है मीडिया आदि में। बाकी मीडिया को तो प्रतिबंधित कर दिया गया है वहाँ की रिपोर्ट न देने के लिए। राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता के नियम एवं नई शर्तों का निर्धारण करते हुए 1 अप्रैल 2021 से इसमें कितनी वृद्धि की है? 1000 रुपये की वृद्धि की है। राजस्थान वाले जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस तिथि तक अफ़गानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा की है? 11 सितंबर 2021 तक, ठीक है। अफ़गानिस्तान में अपने 20 वर्षीय अभियान में अमेरिकी प्रशासन को लगभग कितना खर्च उठाना पड़ा? एक रिपोर्ट के मुताबिक $2 ट्रिलियन। ओह माय गॉड, इतना खर्च उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 13 से 16 अप्रैल 2021 को वर्चुअली संपन्न रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि कौन थे? रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 13 से 16 अप्रैल 2021 को वर्चुअली संपन्न रायसीना जो डायलॉग हुआ था, उसमें रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री, ये दोनों मुख्य अतिथि थे। किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी की विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में मौत हो गई? राष्ट्रपति थे इदरीस डेबी चाड के।
कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण अप्रैल 2021 के अंतिम सप्ताह में किस देश के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा रद्द कर दी गई? तो ब्रिटेन और जापान की। अप्रैल 2021 में किल द बिल अभियान कहाँ चलाया गया? तो ब्रिटेन में चलाया गया किल द बिल अभियान। ठीक है, ये किससे संबंधित था अभियान? तो प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस को अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण 8 मई 2021 को किस देश में होने वाली भारत यूरोपीय यूनियन शिखर वार्ता रद्द कर इसका आयोजन वर्चुअली किया गया? तो ये पुर्तगाल में आयोजित होना था। भारत यूरोपीय यूनियन शिखर वार्ता वर्चुअली किया गया, पुर्तगाल में होने वाला था, ध्यान रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? तो पिछले वर्ष के बराबर रही इस बार भारत की रैंकिंग प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर इसको प्रकाशित करती है। पिछली बार भी भारत 142वें स्थान पे था, यूँ बार 142वें स्थान पे है, तो दोनों बार भारत का रैंकिंग में कोई फ़र्क नहीं आया है। और नॉर्वे इसमें लगातार 5वें वर्ष जो है पहले स्थान पे काबिज है। ठीक है, कोई हटाने वाला पैदा नहीं हो रहा है। और फिनलैंड दूसरे स्थान पे है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, एक बात अभी देखिए, एक फैक्ट मन में आया, ये कभी पूछ सकता है। विंडहोक घोषणा पत्र, विंडहोक घोषणा पत्र ये संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने एक घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष, मतलब घोषणा तो 1992 में हुई थी, 1993 से प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर ये सूचकांक प्रस्तुत करता है, प्रेस को कितनी स्वतंत्रता मिली है किस देश में। ठीक है, और तमाम तरह के इसमें कयास लगाता है, उसके आधार पे ये रिपोर्ट आती है। ठीक है, किससे बात करता है, किस आधार पे, ये सब शून्य में है, सब या तो कागज़ में है इनके। तो विंडहॉक घोषणा जो कि प्रेस के स्वतंत्रता से संबंधित है, इसको भी 3 मई को ही अपनाया गया था। तो 3 मई को इसी याद में प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। भूटान के दंतक परियोजना का संबंध आधारिक संरचना के निर्माण से है, बॉर्डर पे है भारत और भूटान के बीच। भूटान के दंतक परियोजना के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। आरबीआई की नई अधिसूचना के मुताबिक निजी बैंकों के शीर्ष पदों पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी आयु तक रह सकता है? तो 70 वर्ष तक रह सकता है, उसके बाद कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं रखा जाएगा। आरबीआई की नई अधिसूचना के मुताबिक निजी बैंकों के शीर्ष पदों पर कोई व्यक्ति जो उस बैंक का प्रवर्तक या मेजर शेयर धारक भी है, अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकता है? 12 वर्ष तक। निजी बैंक के शीर्ष पद पर कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक ही रह सकता है, उस बैंक का प्रवर्तक या मेजर शेयर धारक हो तब भी। आरबीआई की नई अधिसूचना के मुताबिक निजी बैंकों के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अधिकतम कितनी आयु तक पद पर रह सकते हैं? 75 वर्ष। ओके, कंपनियों के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के पद अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाने का निर्देश कितने दिया है? सेबी ने। तो अलग अलग व्यक्तियों को चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पद दिया जाएगा। सेबी के निर्देश के मुताबिक कंपनियों के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक के पद अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाने संबंधी नियम कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2022 से। 15 देशों के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की अभिपुष्ट करने वाला पहला देश कौन बना है? आरसीपी समझौता सिंगापुर पहला देश बना है, ध्यान रखिएगा। इसमें 10 देश तो कौन शामिल हैं? आसियान के, और 5 जो हैं आसियान +6 के देश शामिल हैं। इन 6 में से एक कहाँ गया? केवल 5 ही जो बचे तो एक जो है भारत है जो इसमें शामिल नहीं हुआ है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और 1-2 देश कौन बचा? न्यूजीलैंड। तो ये जो है 5 देश 10 + 5 आसियान के साथ शामिल हुए हैं। भारत नहीं शामिल हुआ है। भारत ने कहा है जब हम मेक इन इंडिया सफल करेंगे, जब हमारे पास बेचने के लिए सामान हो जाएगा, अभी हम खरीदने के लिए ही माहिर हैं, बेचने के लिए माहिर नहीं हो। जब बेचने के लिए हो जाएंगे तब आरसीपी में हम शामिल होंगे। ठीक है, तब मुक्त प्रवाह करना जितना करना हो। अभी हम तैयार नहीं है इसके लिए। तो आहार क्रांति अभियान लेकिन पहला जो है अभिपुष्ट किसने किया है इसमें? सिंगापुर ने।
आहार क्रांति अभियान 2021 का मोटो क्या है? उत्तम आहार उत्तम विचार। मोटो क्या है? उत्तम आहार उत्तम विचार। बढ़िया खाइए, बढ़िया विचार रखिए। निम्न चारों कथन सत्य हैं। 2020-21 में भारत के वस्तुगत निर्यात में 7.26% की गिरावट हुई। ये सब याद रखेगा, सभी सत्य कथन हैं। 2020-21 में भारत के वस्तुगत निर्यात में कितनी वृद्धि हुई? 7.26% की गिरावट हुई है, वृद्धि नहीं हुई है वस्तु निर्यात में। 2020-21 में भारत के वस्तु आयात में भी गिरावट हुई है 18.02% की। तो निर्यात की तुलना में आयात में गिरावट ज़्यादा है। 2020-21 में भारत के तेल आयात में बहुत ज़्यादा गिरावट है 36.9% की। 2020-21 में भारत के गैर तेल आयात में 10.85% की गिरावट हुई। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं लगातार 14वें वर्ष। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं लगातार चौथे वर्ष। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक विश्व में कुल कितने अरबपति हैं? 2755। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक भारत में कुल कितने अरबपति हैं? 140। इस सूची के मुताबिक भारत के अरबपतियों का वैश्विक रैंक अगर देखें तो मुकेश अंबानी 10वें रैंक में हैं, गौतम अडानी 24वें पे हैं, शिव नाडर 71 पे हैं, राधा कृष्ण दमानी 117वें पे हैं। अरबपतियों की सूची 2021 के मुताबिक विश्व में सर्वाधिक अरबपति किस देश में है? तो अमेरिका में है। एशिया में कहाँ सर्वाधिक हैं? चाइना में हैं। अप्रैल 2021 में आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के ग्राहकों के दैनिक बैलेंस की उच्चतम सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2 लाख रुपए कर दिया है। पेमेंट बैंकों के ग्राहकों के लिए दैनिक बैलेंस की उच्चतम सीमा। अप्रैल 2021 में आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों के तहत कृषकों के लिए प्रति उधार प्राप्तकर्ता ऋण की उच्चतम सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 75 लाख रुपए कर दिया है। पहले 50 लाख रुपए था। कृषकों के लिए उधार प्राप्तकर्ता ऋण की उच्चतम सीमा। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण भार कितना था? $563.5 बिलियन। ये 2020 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण भार था, अर्थात आधा ट्रिलियन से अधिक। वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण भार में दीर्घकालिक ऋण का अंश कितना है? 81.6% है दीर्घकालिक ऋण। तो अल्पकालिक ऋण कितना होगा? 100 में से यही घटा दीजिए तो यह लगभग 18.4% ये अल्पकालिक ऋण भारत का है। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद कौन बने हैं? जेपी सामंत। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020-21 किसे सम्मानित किया गया? नीतू सिंह, पत्रकार हैं, पत्रकारों का पुरस्कार है ये। संजय चक्रवर्ती का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। वे कौन थे? निशानेबाजी कोच थे। राजन साजन आपको पता होगा, साजन राजन मिश्रा, अक्सर गाने भी सुने होंगे, खासकर गंगा मैया वाला सॉन्ग गाया था, बहुत प्रसिद्ध था इनका सॉन्ग, अक्सर दूरदर्शन में बजाया जाता था। शास्त्रीय गायक थे राजन मिश्रा। इनके भाई साजन मिश्रा। स्टोरीज फर्स्ट मस्ट टेल पुस्तक के लेखक कौन हैं? कबीर बेदी। स्टोरीज आई मस्ट टेल, ठीक है, अभी हमने देखा भी था। इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? शिव शंकर मेनन। इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड टू हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। विजडन ने 1970 के दशक का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है? विवियन रिचर्ड्स को। 1970 के दशक का। विजडन ने 2000 के दशक का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है? मुरलीधरन को। वर्ष 2000 का जो दशक था उसके लिए। पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप का वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित लुजैन अल हथलोल किस देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं? सऊदी अरब के हैं, ठीक है। ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? नोमालैंड को, नोमाडलैंड को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? एनदर राउंड को, जो कि डेनमार्क की मूवी है। भारतीय फिल्म जल्लीकट्टू को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया था ऑस्कर में। तो मलयालम की ये मूवी थी जल्लीकट्टू, हालांकि पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ इसको। वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित जिन फिलिप वासल तथा एनी लेकेशन किस देश के हैं? तो फ्रांस के हैं। इनको प्रित्जकर पुरस्कार 2021 मिला है, जिन फिलिप वासल और एनी लेकेशन। विजडन के लीडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 बेन स्टोक्स किस देश के हैं? तो इंग्लैंड के हैं खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विजडन के लीडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। विजडन के लीडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? बेथ मुनी को। किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। बाफ्टा पुरस्कार 2021 तथा ऑस्कर पुरस्कार 2021 घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमाडलैंड के निर्देशक कौन हैं? क्लो झाओ हैं। ये चीनी मूल के अमेरिकी फिल्मकार हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? क्लो झाओ। तो बाफ्टा पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों मिला है नोमाडलैंड को। विजडन के 2020 के सर्वश्रेष्ठ 5 क्रिकेटरों में से कौन से क्रिकेटर शामिल हैं? सर्वश्रेष्ठ 5 क्रिकेटर विजडन का 2020 सर्वश्रेष्ठ 5 क्रिकेटर, तो जॉक क्राउले, डॉरेन स्टीवंस, डॉम सिबले, जेसन होल्डर और मोहम्मद रिजवान। बाफ्टा पुरस्कार किसको दिया गया? रट लीजिए एकदम। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नोमाडलैंड को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर क्लो झाओ को, ठीक है। क्लो झाओ ने ही नोमाडलैंड का निर्देशन किया था। ऑस्कर पुरस्कार नोमाडलैंड सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर क्लो झाओ। तो सेम है बाफ्टा और ऑस्कर, ठीक है। तो दोनों सेम है, इसलिए आपको तकलीफ़ नहीं होगी याद करने में। 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष पद पर कौन सा देश रहा? ईरान। 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पुरुष वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीते? भारत की तरफ से रवि कुमार दहिया ने। इसमें महिला वर्ग में किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो साक्षी मलिक ने नहीं जीता था। ध्यान रखिएगा, इस प्रतियोगिता में ईरान और कजाकिस्तान दोनों पहले स्थान पे थे। दोनों ने 7-7 स्वर्ण जीते थे और कुल 17 पदक दोनों ने जीते थे। भारत तीसरे स्थान पे रहा था। भारत ने कुल 14 पदक जीते थे इस प्रतियोगिता में। कुल 5 स्वर्ण भारत ने जीते थे। इन 5 स्वर्णों में साक्षी मलिक नहीं थी। कौन कौन था? पहला तो सरिता मोर ने जीता था। सरिता मोर के बाद अन्य जो स्वर्ण पदक जीता थे, अर्थात कुल 5 स्वर्ण पदक मिले थे। तो एक रवि कुमार दहिया, विनेश फोगट जो महिला थी, अंशु मलिक और दिव्या काकरान, इन 5 लोगों को स्वर्ण पदक मिला था इसमें। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो भारत रहा। अति महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2021 में ताशकंद में संपन्न एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 2 पदक जीते। फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग 2020-21 पहली बार किस टीम ने जीता है? मुंबई सिटी FC ने जीता है फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग 2020-21। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? एम वर्स्टैपेन ने जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब। 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों के ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत ने कितने पदक जीते? एक भी नहीं जीत पाया भारत ने। तो फ्री स्टाइल कुश्ती एक होती है, ग्रीको रोमन कुश्ती होती है, अलग स्टाइल की कुश्ती होती है, कई स्टाइल में कुश्ती होती है। तो ये जो है ग्रीको रोमन में 1 पदक भारत ने नहीं जीता। कुल 11 देश इसमें शामिल हुए थे इस प्रतियोगिता में। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया कौन सा? महिलाओं का T20 क्रिकेट। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किए गए महिलाओं के T20 क्रिकेट में कुल कितनी टीमें शामिल होंगी? 8 टीमें शामिल होंगी। किस ग्रह पर नासा के अब ये भी ध्यान रखिएगा कि
ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल होगा, बर्मिंघम में होगा, यूनाइटेड किंगडम में। ओके, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये कुल 8 टीमें इसमें शामिल होंगी T20 क्रिकेट की। किस ग्रह पर नासा के हेलीकॉप्टर ने 19 अप्रैल 2021 को उड़ान भरी और ऑक्सीजन का उत्पादन किया? मंगल ग्रह पर। ठीक है, नासा का हेलीकॉप्टर। ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों के निर्यात में 2019-20 की अपेक्षा 2020-21 में भारत ने कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की? 51% की वृद्धि ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों के निर्यात में। किस निकाय ने नियमित रूप से वित्तीय समावेशी सूचकांक बनाने और प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। किस संस्था ने कोविड-19 महामारी के दौरान अत्यधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों पर अल्पकालिक सॉलिडेटरी टैक्स लगाने का सुझाव दिया है? IMF ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अत्यधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों पे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2021 को ग्रामीण किसानों को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? स्वामित्व योजना के तहत। किस देश ने स्वयं की डिजिटल करेंसी जारी की है? चाइना ने। COP26 का आयोजन 1 से 12 नवंबर 2021 के बीच कहाँ होगा? ग्लासगो में होगा। अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय, ये कोप किसका कोप है? UNFCCC का कोप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक किसकी अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुई? शक्तिकांत दास और निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में। सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? S रमन को बनाया गया है नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने की पहली बैठक की मेजबानी। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सर्वाधिक वनडे मैचों में जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे मैच, सर्वाधिक वनडे मैच जीतने का। अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? अजय सेठ को, आर्थिक मामलों का सचिव। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बना? उत्तर कोरिया। ओके, भारत में टीका उत्सव का आयोजन कब किया गया? 11 से 14 अप्रैल 2021 टीका उत्सव का आयोजन। इस दौरान टीके लगवाए गए रिकॉर्ड मात्रा में। 13 अप्रैल 2021 को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सुशील चंद्रा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। 2021 के बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नोमैडलैंड को। ये तो आपने देखा। ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में हुआ। AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? पोलैंड में हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और किर्गिस्तान के बीच। खंजर याद रखिएगा, किर्गिस्तान खंजर। संजय सिन्हा किस राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति मिशन। विजडन अल्मनाक के 2021 के दशक के वनडे क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर कौन चुना गया है? विराट कोहली। विजडन अल्मनाक के 1980 के दशक के वनडे क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ कपिल देव। विजडन अल्मनाक के 1990 के दशक के वनडे क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ सचिन तेंदुलकर। किस देश ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? अमेरिका ने। किस महिला पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो विनेश फोगट ने। कजाकिस्तान के अलमाटी में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 7 पदक महिला वर्ग में जीते और 7 पुरुष वर्ग में। नौसैनिक अभ्यास वरुण में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है? तो फ्रांस तो शामिल होता ही है, इस बार संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हुआ, UAE भी। किस देश के गृह मंत्रालय ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है? ब्रिटेन ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर लगातार 5वें वर्ष नार्वे रहा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 142 रही। नासकॉम की अभी हमने चर्चा की है, इसलिए ज़्यादा तेज़ से पढ़ रहे हैं। नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा मेनन पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के MD
एवं सीईओ के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित कर दिया है? 15 वर्ष तक सीमित कर दिया है। ठीक है, एमडी और सीईओ के कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक ने। हाल ही में श्रवण कुमार राठौर का निधन हो गया। वे क्या थे? प्रसिद्ध म्यूज़िक कंपोजर थे। नदीम श्रवण, नाम याद ही होगा। शंकर घोष का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? प्रसिद्ध बंगाली कवि थे। इनका उपनाम कुतंक था। मांटे कार्लो 2021 टेनिस का खिताब किसने जीता? स्टेफानोस सित्सिपास। मांटे कार्लो 2021। वरुण 2021 भारत का किस देश के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास है? फ्रांस का। इस बार यूएई भी सम्मिलित हुआ इसमें। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास वरुण 2021 का आयोजन अरब सागर में किया गया। किस देश के लापता पनडुब्बी KRI नागाला 402 के डूबने की घोषणा की गई, जिसके सभी 53 नाविक मारे गए? इंडोनेशिया का था। क्या नाम था? KRI नागाला 402। नाम याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक ने 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है? 11%। कौन सा देश अप्रैल 2011 में विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला देश बन गया है? सिंगापुर। विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू इसने कर दिया है अप्रैल 2021 में। RCEP। किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का निधन हो गया? हिंदी के। सीनियर एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल 14 पदक जीते। किस देश की, अभी हमने आपको बताया, किस देश की सेना ने कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है? भारत ने। गुइलेर्मो कॉर्नो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2000, ये वंदे भारत योजना के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 चला था पिछले वर्ष। इस बार ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया गया है। गुइलेर्मो कॉर्नो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? मारिया रेसा को। MK स्टालिन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तमिलनाडु के DMK पार्टी के हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा BJP के हैं, असम के मुख्यमंत्री बने हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? 12 मार्च 2021 को। 12 मार्च 2021 से कितने सप्ताह के आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया? 75 सप्ताह के। ओके, 75 सप्ताह के। 12 मार्च 2021 को प्रारंभ आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन किस तिथि को होगा? तो 15 अगस्त 2023 को होगा। ठीक है, ध्यातव्य है 75वां इस बार हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं अपनी स्वतंत्रता का, 2022 में मनाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन है तो किसकी अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन सरकार द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। केन बेतवा लिंक परियोजना है तो मध्य प्रदेश और किस राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। केन बेतवा लिंक। मार्च 2021 में मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 के अवसर पर किस पर एक बुक जारी किया गया? मैरी टाइम इंडिया विजन 2030 पर। PSLV C-51 के द्वारा किस देश के अमेजोनिया 1 सहित 19 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया? ब्राज़ील का था अमेजोनिया 1। किस संस्था के युवा वैज्ञानिकों द्वारा पहाड़ी इलाकों से लेकर हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों तक में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उपग्रह सिंधु नेत्र विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा सिंधु नेत्र। स्पेस किट्स इंडिया द्वारा निर्मित सतीश धवन सैटेलाइट का प्रक्षेपण किससे किया गया? PSLV C-11 से। सतीश धवन सैटेलाइट SDSat। किस केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार की प्रशासनिक शक्ति को स्पष्ट करने वाला राजनीतिक महत्व का एक संशोधन विधेयक मार्च 2021 में दोनों सदनों में पारित किया गया? दिल्ली में। एक प्रकार से सारी शक्ति अब उपराज्यपाल को दे दी गई है इसके तहत। मार्च 2021 में तीरथ सिंह रावत किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड के। अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है ना। नए कौन बने हैं? धामी करके हैं कोई। 23-24 मार्च 2021 को भारत पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग की 116वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारत पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग की 116वीं बैठक थी।
सेना को दूध की आपूर्ति करने वाले 132 वर्ष पुरानी मिलिट्री फार्म सेवा बंद करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन 31 मार्च 2021 को दिल्ली कैंट में किया गया। ठीक है, 132 वर्ष पुरानी मिलिट्री फार्म सेवा जो कि सेना को दूध की आपूर्ति कराती थी। 23 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस पड़ोसी देश के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत अनुपस्थित रहा? श्रीलंका के खिलाफ लाया गया था, भारत अनुपस्थित रहा। मार्च 2021 में सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है? अमेरिका है। भारत किस देश के हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता नहीं है? अमेरिका, बल्कि ये रसिया से सबसे ज़्यादा हथियारों का क्रेता है, रसिया से करता है सबसे ज़्यादा। सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियार के निर्यातक और आयातक दोनों में 5वें स्थान पे है? चाइना है। आयात में सबसे नंबर 1 पे कौन सा देश है? भारत है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, एक फैक्ट सुधार करिए, भारत नहीं बल्कि सऊदी अरब जो है वो नंबर 1 आयातक देश है, हथियारों का सबसे ज़्यादा आयात करता है, दूसरे स्थान पे भारत है। ठीक है, और भारत रूस से सबसे ज़्यादा हथियार आयात करता है, उसके बाद फ्रांस से करता है, फिर इजराइल से, उसके बाद अमेरिका का स्थान आता है। 5-6 मार्च 2021 के मध्य रात्रि में कौन सा क्षुद्रग्रह पृथ्वी के निकट गुजरा? नाम क्या था इसका? एपोफिस था। एपोफिस क्षुद्रग्रह था मार्च 2021 में। कोविड महामारी के दौरान लंबे अंतराल के बाद 1 वर्ष पश्चात मार्च 2021 में प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा किस देश की रही थी? बांग्लादेश की रही थी, कोविड के बाद। स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए गठित प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का वित्तीयन किया जाएगा किससे? स्वास्थ्य उपकर से और शिक्षा उपकर से। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का वित्तीयन, ये कई बार पूछता है यूपीपीसीएस में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023 को मोटे अनाज को लिए 2023 को मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव किस देश द्वारा लाया गया था? भारत के द्वारा लाया गया था। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिल गेट्स हैं। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर अभी शुरुआत में भी हमने चर्चा की थी। टर्न अ ब्लाइंड आई पुस्तक के लेखक कौन हैं? जेफरी आर्चर। टर्न अ ब्लाइंड आई। मार्च 2021 में वायुसेना का एक MiG-21 बाइसन विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया दोस्तों? ग्वालियर में। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या थी? नई शिक्षा नीति 2020। मार्च 2021 में किस नहर में एक विशालकाय मालवाहक पोत के 1 सप्ताह तक फंसे रहने से ट्रैफिक जाम रहा? स्वेज नहर में। इसका नाम क्या था? MV एवरग्रीन। क्या नाम था? MV एवरग्रीन। किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया? हरियाणा की राज्य सरकार ने। भारत के किस महिला क्रिकेट ये ऐसा करने का अधिकार कहाँ से मिला राज्यों को? तो मूल अधिकार जो भाग 3 है उसके अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ये अधिकार मिलता है। भारत की किस महिला क्रिकेटर खिलाड़ी ने मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए? मिताली राज ने। 11 मार्च 2021 को भारत के व्यापारियों के संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया? भारत ई मार्केट। ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा मार्च 2021 में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से। जेवलिन थ्रो में भारत के किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? जेवलिन थ्रो से। भारत और इंग्लैंड के बीच फरवरी मार्च 2021 में खेले गए 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में कौन विजयी रहा? तो भारत इसमें विजयी रहा, मार्च में जो खेली गई थी, फरवरी मार्च में। 23 मार्च 2021 को भारत सरकार ने किस देश के साथ जल संसाधन एवं तकनीकी ज्ञान के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को स्वीकृति प्रदान की थी? तो जापान के साथ। मार्च 2021 में एक डच पेंटर विंसेंट वॉन गॉग की पेंटिंग स्ट्रीट सीन इन माउंट मार्तरे
कहाँ की गई नीलामी में रिकॉर्ड 13.091 मिलियन यूरो में बिकी? तो पेरिस की भी। ध्यान रखिएगा, पेंटर विंसेंट वान गाग इनका नाम था। पेंटिंग का नाम स्ट्रीट सीन इन मार्टरे था। किस देश का कैटालोनिया प्रांत स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के कारण चर्चा में रहा? स्पेन। किस देश का कैटालोनिया प्रांत? स्पेन का कैटालोनिया प्रांत है। मिलान के लिए भी आ सकता है। तो स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन यहाँ पे चल रहा था। किस देश के ओलंपिक खिलाड़ी थॉमस बाख 4 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं? जर्मनी के हैं। आरबीआई ने मार्च 2021 में, अभी ये क्या है, थॉमस बाख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। आरबीआई ने मार्च 2021 में यूनिवर्सल बैंकों तथा स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में। इकोनॉमिक टाइम्स के कॉरपोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों के तहत बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया है? शक्तिकांत दास को ये पुरस्कार दिया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स के कॉरपोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों के तहत किस कंपनी को कॉरपोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया? टीसीएस को। ठीक है। इकोनॉमिक टाइम्स के कॉरपोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों के तहत बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किस उद्यमी को दिया गया है? पवन मुंजाल को दिया गया है। ओके, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का। मार्च 2021 में किस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड कारोबार के संचालन के लिए एक अनुषंगी कंपनी का गठन किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। 2.5 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत और पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग की बैठक मार्च 2021 में कहाँ संपन्न हुई? दिल्ली में। 116वीं बैठक थी। किसानों को पूरक आय प्रदान करने के लिए पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2000 की कुल कितनी किस्त का अंतरण मार्च 2021 तक किया जा चुका है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत तो 7 किस्त दी जा चुकी है मार्च 2021। केंद्र की नई प्रस्तावित प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का वित्त पोषण स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर द्वारा किया जाना है। यह उपकर देय आय पर कितना लगता है? 4% उपकर लगता है। आईएनएस करंज के बारे में निम्न चारों कथन सत्य हैं। कौन कौन से? यह नौसेना को प्राप्त तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। ठीक है। इसका निर्माण फ्रांस द्वारा प्राप्त प्रौद्योगिकी से मझगांव डॉक लिमिटेड में किया गया है। इसे मार्च 2021 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह नौसेना के पश्चिमी नेवल कमांड की पनडुब्बी फ्लीट का हिस्सा है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 14वीं हैट्रिक लगाने वाले अकिला धनंजय किस देश के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के। किस देश के अर्थात 3 लगातार गेंदों पे 3 विकेट मिलना, इसको क्या कहते हैं? हैट्रिक लगाना। किस देश के बल्लेबाज थिसारा परेरा ने मार्च 2021 में लिस्ट ए टूर्नामेंट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए? थिसारा परेरा ने श्रीलंका में। लिस्ट ए टूर्नामेंट था। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का आयोजन किन 2 टीमों के बीच किया जाएगा? न्यूजीलैंड और भारत के बीच अभी किया गया और न्यूजीलैंड जीत भी चुका है। ध्यान रखिएगा, साउथहैम्पटन में ये मैच हुआ था और न्यूजीलैंड ने ये पहला टेस्ट चैंपियनशिप जीत भी लिया। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में किस देश के खिलाड़ियों का दबदबा रहा? तो जापान के, अर्थात जापान ने इसमें सर्वाधिक जीत हासिल की। सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में पुरुष वर्ग में 100 मीटर का स्वर्ण पदक किसने जीता? गुरविंदर सिंह ने। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी जिया ने जीता? मलेशिया ने। बीसीसीआई का महिलाओं की ओडीआई ट्रॉफी के एक मैच में कहाँ की महिला टीम ने 4 गेंद में मैच जीत लिया? मुंबई की महिला टीम ने। ओडीआई ट्रॉफी थी, 4 गेंदें में मैच जीत ली। ईरान के साथ 25 वर्षीय व्यापक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर के उपरांत चीन ईरान में कितना का निवेश करेगा? $400 अरब का। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य किसकी कृति है? मोहन कृष्ण बोहरा की कृति है।
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस भाषा के फिल्म मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण कमल प्रदान किया गया? मलयालम की मूवी है मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी। वीरप्पा मोइली को किस भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? कन्नड़ की वीरप्पा मोइली की को सम्मानित किया गया है। ये कानून मंत्री भी रह चुके हैं पिछले गवर्नमेंट में। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का रजत कमल प्रदान किया गया? सिक्किम। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्ष चौहान बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? M.A. गणपति। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा कोष में लगभग कितने की वृद्धि हुई है? 101 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। 24वां सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? पटियाला में हुआ। AIFF के क्लब फुटबॉल के आई लीग के 14वें संस्करण में कौन सी टीम पहली बार विजेता बनी? गोकुलम केरल। मार्च 2021 में किस देश ने इजराइल में अपना दूतावास खोला? संयुक्त अरब अमीरात ने। ऐतिहासिक घटना है। मार्च 2021 में चीन ने किस देश के साथ 25 वर्षीय व्यापक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया? 25 वर्षीय ईरान ने। कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। कैच द रेन अभियान का नाम भी याद रखना है। 3 से 27 मार्च 2021 के बीच बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किस देश में किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को। 30वां बिहारी पुरस्कार। 9 से 21 मार्च 2021 के बीच भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास डस्टलिक का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? डस्टलिक आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास है भारत उज्बेकिस्तान का उत्तराखंड में आयोजित हुआ, दूसरा संस्करण था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु किस नदी पर बना हुआ है? फेनी नदी पर दोस्तों, फेनी नदी पर। स्विस ओपन 2021 के महिला एकल के फाइनल में भारत की PV सिंधु किस देश के कैरोलिन मारिन से पराजित हुई? स्पेन की। मार्च 2021 में अर्थात कौन जीता? कैरोलिन मारिन जीती। मार्च 2021 में किस भाषा के मशहूर लेखक शरद कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? मराठी के हैं। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2020। मार्च 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य में देशभक्ति बजट पेश किया गया? दिल्ली में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में कितने का देशभक्ति बजट पेश किया? 69,000 करोड़ों का। डस्टलिक भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? उज्बेकिस्तान, अभी आपने देखा ही। हाल ही में हृदय मोहिनी का निधन हो गया। वे क्या थीं? प्रमुख आध्यात्मिक प्रशासक थीं। प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान से आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? अहमदाबाद से। प्रथम क्वाड लीडर समिट किस तिथि को आयोजित किया गया? 12 मार्च 2021 को। 3 बिहारियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? राजशेखर इसमें शामिल नहीं है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया? अनामिका को। ठीक है, अनामिका को हिंदी भाषा के लिए। हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार अनामिका कहाँ की रहने वाली हैं? मुजफ्फरपुर, बिहार की हैं। अनामिका को उनके किस कविता संग्रह के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टोकरी में दिगंत। ठीक है, अनामिका कहाँ की है? मुजफ्फरपुर की।
किस उर्दू साहित्यकार को उनके उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? हुसैन उल हक। किस मैथिली साहित्यकार को 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कमलकांत झा को। अरुंधति सुब्रमण्यम को उनके किस कविता संग्रह के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। 3 बिहारियों को 3 विभिन्न भाषाओं हिंदी, उर्दू और मैथिली में साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अनामिका, दूसरे हुसैन उल हक, तीसरे कमलकांत झा। क्रिकेट मार्च 2021 में किस राज्य ने काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया? उत्तर प्रदेश ने। क्रिकेट का विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता है? मुंबई ने। सबसे अधिक 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर बियॉन्से किस देश की हैं? अमेरिका की हैं। 28 ग्रैमी अवार्ड जीता है इन्होंने। सिंगर बियॉन्से नाम है इनका। मार्च 2021 में किसने पटियाला में संपन्न 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? धनलक्ष्मी ने। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कुलदीप सिंह बने हैं। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? रिज अहमद। ऑस्कर अवार्ड पाया इन्होंने, विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता बने। रिज अहमद नाम है इनका। 16 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ किस देश के प्रधानमंत्री सना मारिन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? फिनलैंड की हैं, ध्यान रखिएगा, सना मारिन। सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? सऊदी अरब है, दूसरा भारत है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। भारत की रैंकिंग इसमें 139वीं है। आरएसएस के नए महासचिव सर कार्यवाह कौन बने हैं? दत्तात्रेय होस बोले बने हैं। सर संघ चालक जो प्रमुख हैं आरएसएस के कौन हैं? मोहन भागवत हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? नोजोमी ओकुहारा ने। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कंगना रनौत को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसको मिला? छिछोरे को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मनोज वाजपेयी को। हाल ही में सागर सरहदी का निधन हो गया, वे कौन थे? फिल्मकार एवं लेखक थे। 31वां व्यास सम्मान किसको प्राप्त हुआ? शरद पगारे को। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एनवी रमन्ना बने। मार्च 2021 में राज्यसभा में पारित जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल का संबंध किससे है? दिल्ली से है। मार्च 2021 में केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य से में किया गया? उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव। केला महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया? कुशीनगर में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भारत और किस देश के बीच प्रारंभ की गई? बांग्लादेश के बीच। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, इस ट्रेन का नाम याद रखिएगा, मिताली एक्सप्रेस है। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी किस पड़ोसी देश की यात्रा पर रहे? बांग्लादेश की। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तापसी पन्नी को मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इरफान खान को मिला। मरणोपरांत 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? थप्पड़ को। फार्मूला 1 रेस का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? केरोन पोलार्ड। टी20 विश्व कप में टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। केरोन पोलार्ड 6 छक्का लगाने वाले। 1 अप्रैल 2021 को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? रजनीकांत को। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो नॉर्वे रहा, शीर्ष पर रहा। ओके। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? 53वें स्थान पर रहा। हालांकि ये बात याद रखिएगा, केरोन पोलार्ड ये टी20 में श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने ये बनाया है, तीसरे खिलाड़ी बने हैं, ध्यान रखिएगा।
पहला बल्लेबाज हर्षल गिब्स थे, इन्होंने वनडे मैच में लगाया था 6 छक्का 6 बॉल पे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो दूसरे खिलाड़ी युवराज सिंह थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप T20 में लगाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय अगर मैचों में देखा जाए तो किरण पोलार्ड ने। वैसे तो बहुत लोगों ने, बहुत सारे फर्स्ट क्लास में, कुछ लोगों ने सेकंड क्लास में, कुछ लोगों ने गली क्रिकेट में भी मारा होगा, उनको यहाँ पे नहीं गिन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पे। 1 अप्रैल 2021 को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? रजनीकांत को। इसके पहले 50वां अमिताभ बच्चन को। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में शीर्ष पर नॉर्वे है, भारत का स्थान 53वां है। महबूबा मुफ्ती पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं 5वीं बार। नगोजी अकोंजो-इवेला किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की महानिदेशक बनी हैं? विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनी हैं नगोजी अकोंजो-इवेला। WTO की पहली महिला महानिदेशक नगोजी अकोंजो-इवेला किस देश की हैं? नाइजीरिया की हैं। पहली महिला महानिदेशक भी हैं, ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया की हैं ये। 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अरुण हालदर को। अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष। अनुसूचित जाति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अरुण हालदर को। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ये नियुक्त नहीं दोस्तों ऐसा करिएगा ना, ये विजय सांपला जी हैं। कौन? विजय सांपला को बनाया गया है, ठीक है। 1 वर्ष ये पद खाली था, विजय सांपला को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है, न कि अरुण हल्दर को उपाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। ये जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय सांपला को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जल्लीकट्टू। अल्प सूचीबद्ध 15 फिल्मों में स्थान नहीं बना सकी, ये सही है। इन पुरस्कारों में लघु फिल्मों में भारतीय लघु फिल्म नटखट रेस में है, ठीक है। लघु फिल्मों में भारतीय लघु फिल्म नटखट भी रेस में थी। यह फिल्म नटखट विद्या बालन की निर्माता के रूप में पहली फिल्म थी, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी IDEX 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये अबू धाबी में हुआ था, IDEX 2021 का। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो अहमदाबाद में बनाया गया है। इसको नाम क्या दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दिया गया है, ठीक है। PNB घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को हाल ही में कहाँ की स्थानीय अदालत ने भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दी? लंदन की। भारत में कोविड-19 टीकाकरण के 1 मार्च 2021 से प्रारंभ दूसरे राष्ट्रव्यापी चरण में कितनी उम्र से अधिक के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है? 60 वर्ष से। उसके बाद फिर हालांकि इसको 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कर दिया गया था। भारत में कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण में प्राइवेट अस्पतालों को भी इसकी अनुमति दी गई। इसके तहत प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण का शुल्क कितना निर्धारित किया गया? 250 रुपये। फरवरी 2021 में 3 देशों का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। वे 3 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे चीन कर लीजिएगा। और वो तीनों कौन कौन हैं? तो परसिवरेंस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, होप संयुक्त अरब अमीरात का, तियानवेन-1 ये चीन का, ठीक है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली सैनिक कार्रवाई किस देश के खिलाफ हुई? सीरिया के खिलाफ हुई पहली सैनिक कार्रवाई जो बाइडेन की, जो नए राष्ट्रपति बने वहाँ। दिसंबर 2020 के अंत तक किस राज्य की टेली डेंसिटी सबसे कम थी? तो बिहार में सबसे कम टेली डेंसिटी है, टेलीफोन का वहाँ पर इस्तेमाल और पहुँच का सबसे कम है। दिसंबर 2020 के अंत तक बिहार की टेली डेंसिटी मात्र 52.8% है या 52.8 है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत के पड़ोसी देशों में सबसे खराब रैंकिंग किसकी है? चीन की है। ट्राई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक किसकी टेली डेंसिटी सर्वाधिक है? तो ये दिल्ली की सर्वाधिक है, दिल्ली की टेली डेंसिटी सर्वाधिक है। फरवरी 2021 में मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2020 प्रतियोगिता की विजेता कौन रही? मनसा वाराणसी रही, ठीक है। ये तेलंगाना की हैं मूलतः। 19 फरवरी 2021 को भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो हेलिना मिसाइल का। भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हेलिना का। IPL की फरवरी 2021 में संपन्न खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे थे? क्रिस मॉरिस रहे थे, ओके, सबसे महंगे खिलाड़ी।
किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया है? पंजाब किंग्स रख दिया है। ट्राई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक देश में मोबाइल फ़ोन सेवा बाज़ार में सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? 10% है। ठीक है, मोबाइल सेवा बाज़ार में। ट्राई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक देश में मोबाइल फ़ोन सेवा बाज़ार में किस कंपनी की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? रिलायंस जियो की। आईसीसी की पहली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच 18 से 22 जून 2021 के बीच खेला जाएगा। कहाँ खेला गया? साउथैम्पटन में ये खेला गया। आपको पता है कि इसमें कौन जीता? इसमें जीता न्यूजीलैंड भारत को हरा करके। किस देश की महिला धावक गुडाफ सेगाय ने 1500 मीटर दौड़ में फरवरी 2021 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इथियोपिया की हैं गुडाफ सेगाय 1500 मीटर दौड़ में। ट्राई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक किस राज्य की टेली डेंसिटी सर्वाधिक है? सर्वाधिक कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 21 फरवरी 2021 को $50 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता किया? मालदीव के साथ $50 मिलियन का। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 में किस अभिनेता को क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता पुरस्कार सम्मानित किया गया? सुशांत सिंह राजपूत को। ट्राई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2020 31 दिसंबर तक टेली डेंसिटी देश में कितनी है? 86.38। ट्राई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक ग्रामीण भारत में टेली डेंसिटी लगभग कितनी है? 59। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-22 के बजट में अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के नाम पे। 21 फरवरी 2021 को मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अक्षय कुमार ने जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का किसने जीता? दीपिका पादुकोण ने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसने जीता? तान्हाजी ने। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के तत्वाधान में फरवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में संपन्न दूसरे एटीपी कप टूर्नामेंट में कौन सा देश विजेता बना? तो रूस विजेता बना था। किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने फरवरी 2021 में सरकार अल्पमत आने के कारण त्यागपत्र दे दिया था? पुदुचेरी में। 1 फरवरी 2021 को भारत के किस पड़ोसी देश में वहाँ की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित करके स्वयं सत्ता संभाल ली? सैन्य तख्ता पलट कहाँ हुआ? म्यांमार में। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। टेबल टेनिस था चैंपियनशिप। बिग बास 14 की विजेता रुबीना दिलैक किस राज्य की हैं? हिमाचल प्रदेश। ये महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार 2030 तक ऊर्जा खपत के मामले में भारत का कौन सा स्थान होगा? तीसरा स्थान होगा। फरवरी 2021 में विश्व के 45 देशों ने अमन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। 45 देशों ने। इस नौसेना युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया था? पाकिस्तान के द्वारा। फरवरी 2021 में विश्व के 45 देशों का संयुक्त नौसेना अभ्यास अमन का आयोजन कहाँ किया गया? अरब सागर में। यूएई द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया स्पेस क्राफ्ट होप का अरबी भाषा में क्या नाम है? अल अमाल नाम है। परसिवरेंस मंगल की सतह पर उतरने वाला नासा का 5वां रोवर है। फरवरी 2021 में किस देश का स्पेस क्राफ्ट सबसे पहले मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा? संयुक्त अरब अमीरात का, फिर अमेरिका का, फिर चाइना का। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत 2019 की अपेक्षा कितने नीचे गया है? 2 पायदान नीचे चला गया है। अभी हमने आपको बताया लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान इस साल कितना है? अर्थात इस बार 53वें में है, पिछली बार 91वें पे था। 2021 में कुंभ मेले का आयोजन स्थल कहाँ है? हरिद्वार में हुआ। 2021 के कुंभ मेले में शाही स्नान के लिए कौन सी 3 तिथियां निर्धारित थीं? 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या, 14 अप्रैल को वैशाखी, 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा। उत्तराखंड के किस स्थान पर ग्लेशियर टूटने से फरवरी 2021 में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई? चमोली में। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के अतिरिक्त 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव मार्च अप्रैल 2021 में हुए। वे 4 कौन थे राज्य? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। किस राज्य की विधानसभा में 12 फरवरी 2021 को पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी? नागालैंड में। बहुत महत्वपूर्ण है।
पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी थी। कहाँ पे? विधानसभा में, नागालैंड की। कहाँ? एक लंबे अंतराल के बाद फरवरी 2021 में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पुनः बहाल की गई जम्मू कश्मीर में, जिस पर लगाम लगाई गई थी। फरवरी 2021 में किस देश में BBC वर्ल्ड न्यूज़ का प्रसारण प्रतिबंध लगा दिया गया? चाइना। विश्व संपोषणी विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन फरवरी 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री ने किया, मोदी ने। कब प्रक्षेपित अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यान फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँचे? जुलाई 2020 में प्रक्षेपित किए गए थे। सर्वाधिक सुंदर माने जाने वाला मंदारिन बत्तख हाल ही में किस राज्य में 100 वर्षों से भी अधिक समय बाद देखा गया? असम। मंदारिन बत्तख, ओके, 100 वर्षों से भी अधिक समय बाद देखा गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस उपक्षेत्र में जीवीए में सर्वोच्च वृद्धि प्राप्त हुई? कृषि क्षेत्र में। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2020-21 के देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था? 303 मिलियन। दूसरा अग्रिम अनुमान था ये। फरवरी 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस देश के साथ भारत का वस्तुगत व्यापार सर्वाधिक रहा? चीन के साथ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आकलन के अनुसार 2020-21 में भारतीय जीडीपी में सिकुड़न की दर क्या अनुमानित है? 8% अनुमानित है सिकुड़न की दर, अर्थात सिकुड़ रही 8% की दर से, यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा। 21 फरवरी 2021 को कौन सा देश भारत के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता CECPA पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश हो गया है? मॉरिशस। 22 मई 2020 के बाद से प्रमुख बैंक दरें अपरिवर्तित हैं। वर्तमान में रेपो रेट कितना है? तो 4% है वर्तमान में रेपो रेट। हालांकि विकास दर के 9.5% रहने का ये अभी हाल ही में जून 2021 में जो रिजर्व बैंक ने अपना रिपोर्ट पेश किया, उसमें नीति दर जो पेश की, उसमें ये बात कही। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% ये वर्तमान में है, हो सकता है पूछ ले। फरवरी 2021 में कुल विद्युत उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है कुल विद्युत उत्पादन में। जनवरी 2021 के अंत तक भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 3.77 लाख मेगावाट। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 के अंत तक देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? 47% है। 2020 में कच्चे इस्पात का उत्पादन के संबंध में कौन कौन से कथन संत है? कच्चे इस्पात की बात है। इसमें 0.9% की कमी आई है पिछले वर्ष की तुलना में। भारत के उत्पादन में 10.6% की कमी आई है। चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। भारत इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। फरवरी 2021 में कौन सा राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। इसके पहले गुलाम नबी आज़ाद थे, फिर इनको ये बनाया गया, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। तो ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लघु श्रेणी की फिल्म में निर्माता के रूप में किसकी पहली फिल्म नटखट रेस में है? तो विद्या बालन की। ठीक है, नटखट ये रेस में थी, हालांकि मिला नहीं इनको। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का नया महानिदेशक 1 मार्च 2021 से कौन बने हैं? जयदीप भटनागर बने हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक। लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो के नए महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश बने। अख्तर अली किस खेल से संबंधित है जिनका निधन हो गया? टेनिस से। ब्रूस टेलर का निधन हो गया, वे भी क्रिकेट से संबंधित थे। किस स्थान पर भारत और अमेरिकी अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास संपन्न हुआ? बीकेनार में। ठीक है, भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच क्या नाम था? संयुक्त युद्धाभ्यास। मेथड इन द मैडनेस पुस्तक के लेखक कौन है? अय्यर परमेश्वरन। ये क्या नाम है इस पुस्तक का? मेथड इन द मैडनेस। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह को। बताने की जरूरत नहीं जय शाह कौन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 86वां स्थान प्राप्त है, जबकि शीर्ष पर डेनमार्क हैं और न्यूजीलैंड। 2020 में सर्वाधिक FDI किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ, अगर वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सृष्टि गोस्वामी को
किस राज्य का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया? तो उत्तराखंड की मुख्यमंत्री एक दिन के लिए बनी, सृष्टि गोस्वामी नाम है इनका। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे 24 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि इस बार कोई नहीं था कोविड के कारण। DRDO द्वारा निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल का परीक्षण जनवरी 2021 में कहाँ किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर में। आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल। किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? स्पेस एक्स ने। तो भारत का रिकॉर्ड था 103 उपग्रहों को एक साथ भेजने का। अभी सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया किस स्पेस एजेंसी ने? स्पेस एक्स। 143 उपग्रह। ई-इपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र है। इसका नाम क्या है? ई-इपिक। AMP-HEX 21 किस देश की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास है? भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है। तो भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर आयोजित किया था जल थल नभ, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ हुआ? अंडमान निकोबार में हुआ था। ठीक है। जेनेट येलन किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। अभ्युदय योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? उत्तर प्रदेश ने, मुफ्त कोचिंग के लिए। भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। वित्त मंत्री हैं तो वही पेश करेंगे ना। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सेना ने पहली बार हिस्सा लिया? बांग्लादेश की सेना ने। 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना की तरफ से शामिल होने वाली एकमात्र महिला अधिकारी कौन थी? प्रीति चौधरी नाम था इनका। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत प्रदान किया गया क्या? पद्म भूषण 2021 प्रदान किया गया। ठीक है, मरणोपरांत। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 सम्मानित किया गया? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को। ओके। लॉयड ऑस्टिन किस देश के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं? अमेरिका के। 23 जनवरी को हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा 23 जनवरी को। कमला हैरिस किस देश की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी है? तो अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कर्नाटक राज्य रहा शीर्ष पर। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो हिमाचल प्रदेश ये शीर्ष पर रहा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में, जबकि बड़े राज्यों में कर्नाटक रहा शीर्ष पे। जबकि अगर यूनियन टेरिटरीज़ में देखें, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उसमें दिल्ली पहले स्थान पर रहा। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र मोदी को। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में के जो है लोग सबसे ज़्यादा दुनिया भर में बसे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में भारतीय प्रवासियों की संख्या कितनी है? तो 18 मिलियन है। कितनी है? 18 मिलियन है। जनवरी 2021 में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विश्वजीत चटर्जी को। गोवा में आयोजित क्या? इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? विक्टोरिया स्टोरारो को। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में किस शहर में अपना नया ऑफिस खोला है? बेंगलुरु में। 11 जून 2021 को किस देश की अध्यक्षता में वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया? फ्रांस की अध्यक्षता में। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश फोकस कंट्री रहा? बांग्लादेश। किस देश की नौसेना ने अपना सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 आयोजित किया? भारत ने। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का
थीम क्या था? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम था। किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री का हमारे 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दौरा रद्द कर दिया गया? ब्रिटेन के। पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला क्लेयर पोलोसाक किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग किया है इन्होंने, क्लेयर पोलोसाक ने। हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल की मृत्यु हो गई? बूटा सिंह की। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए इंटरनेशनल ज्यूरी के चेयरमैन पाब्लो सेसर किस देश के फिल्म निर्माता हैं? अर्जेंटीना के। हाल ही में किस राज्य ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत यात्रा रद्द किए जाने के उपरांत किस देश के राष्ट्रपति को इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया गया? सूरीनाम के हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये भी नहीं आ पाए थे। वन प्लैनेट समिट 2021 का आयोजन कब किया गया? 11 जनवरी को। कहाँ? फ्रांस की अध्यक्षता में। जनवरी 2021 में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया? क्यूबा को। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 26 जनवरी 1950 जब पहला गणतंत्र दिवस हुआ था। पद्म विभूषण से सम्मानित गुलाम मुस्तफ़ा खान का हाल ही में निधन हो गया। वे क्या थे? शास्त्रीय गायक थे। जनवरी 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज में कौन सा देश विजयी हुआ? भारत विजयी हुआ। देश की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया? सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विश्वजीत चटर्जी को। ओके, ये तीनों जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के संबंध में स्टेटमेंट है, तीनों सत्य हैं। पहला है, मोरारजी देसाई के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इस ट्रस्ट का। नरेंद्र मोदी इस ट्रस्ट के 8वें अध्यक्ष हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के अक्टूबर 2020 में निधन के बाद यह पद रिक्त था। भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान किस तिथि से प्रारंभ किया गया? 16 जनवरी 2021 से। 2021 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 119 लोगों को। IMF ने 2021 में भारत की कितनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? 11.5% का। हालांकि बाद में 12.5% लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान किसने गाया? लेडी गागा ने गाया। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई? 8 ट्रेनों को, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ेगी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण आयोजित किया गया 16 से 24 जनवरी 2021 तक। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कहाँ? गोवा में, पणजी में। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस 2021 रिपोर्ट में ये निम्नलिखित चारों तथ्य शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग। इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट आई, इसका अनुमान लगाया गया है। 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की वृद्धि का अनुमान है। 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 4.3% संकुचित हुई। 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.7% की वृद्धि होगी। ये इस रिपोर्ट में तथ्य आए। तारक शाह किस देश के ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने? अमेरिका के। बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ किसकी आत्मकथा है? हामिद अंसारी की। बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। आयुष्मान CAPF योजना किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। आयुष्मान CAPF योजना। अंकटाड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? चीन रहा। 2020 में FDI भी हमने बताया भी आपको। FDI में कितनी गिरावट दर्ज की गई विश्व में? 42% की। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में
FDI में बढ़ोतरी हुई कितनी, 13% की। संस्थागत श्रेणी का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया, सीड्स को, संस्थागत श्रेणी में। अभी जो बताया था वो व्यक्तिगत श्रेणी में था। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रवासियों की पहली पसंद कौन सा देश है, अमेरिका है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई थी, प्रवासियों की पहली पसंद अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार किस देश के सबसे अधिक प्रवासी अपने देश से बाहर रहते हैं, भारत के जो प्रवासी हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के दौरान कितने भारतीय देश छोड़कर विदेशों में बसे, 10 मिलियन। ठीक है, तो 1 करोड़ भारतीय देश छोड़कर विदेशों में बसे 21वीं सदी के दौरान। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रवासी भारतीय किस देश में हैं, संयुक्त अरब अमीरात में हैं। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अब तक की प्रथम संधि, परमाणु हथियार निषेध संधि, किस तिथि से लागू हुई, तो ये दोस्तों लागू हुई 22 जनवरी 2021 से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, प्रथम संधि है परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए, परमाणु हथियार निषेध संधि। अभी तक अप्रसार संधि थी, अभी निषेध संधि है, 22 जनवरी 2021 को ये लागू हो गई है। तो इतना ही करते हैं, 500 प्रश्नों को आज के वीडियो में किया। कल के वीडियो में 6 बजे कल फिर से वीडियो आएगा, उसमें भी 1 घंटे में उसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा इसमें शुरुआत में हम स्लो थोड़ा मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए देर हो गई। तो कल जो है आपको ये वीडियो मिल जाएगा और फिर किसी दिन मतलब नेक्स्ट डे दोनों को मर्ज करके भी दे देंगे। तो ये तीनों वीडियो क्या आज देखिए, कल वाला देखिए, परसों वाला जो मर्ज वाला रहेगा उसको बार बार देखिएगा। तो जितनी बार देखिएगा उतना ही आनंद पाइएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। ये कहना नहीं, मतलब मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग कर दिया करो। हालांकि बहुत तेज़ी से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप लोगों का प्रेम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब करिए और लोगों को करवाइए भी। आपका अपना चैनल है, अपनी फैमिली है और सब कुछ आपके हाथ में है। इसी को जिस तरह प्रेम दे रहे हैं उसी तरह प्रेम बरकरार रखें और हमसे जो भी हासिल आपको हो पा रहा है वो सब मदद आपको मिलती रहेगी इसी तरीके से। और लाइक अवश्य करें, बताएं, फीडबैक दें कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल 6 बजे शाम को रखते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।